जिस भी पोजीशन में घूमेगा उसी पोजीशन का रूप ये ले लेगी और उसको कंफर्टेबल फील कराएगी कि वो घर के अंदर अपना नॉर्मल नेचर फील कर सके। अब यहाँ देखो इसकी डक्ट जुड़ रही है सीधा प्लेसेंटा से, ये डक्ट जाके जुड़ रही है, ये माँ से जुड़ी होती है, माँ के प्लेसेंटा से बच्चे तक। क्या काम हो सकता है इसका? पोषण पहुंचाना, और जो बच्चे का बेस्ट है उसको भी माँ की बॉडी में पहुंचा देना। ये बच्चा अपना वेस्ट कैसे निकालेगा? इसी डक्ट के थ्रू। ये डक्ट माँ की बॉडी में वेस्ट लेके जाएगी, माँ की बॉडी से जितना भी पोषण है वो वापस ले आएगी। कब तक चलेगा? जब तक ये गर्भ में है। फिर बाद में ये बाहर जब निकाल देते हैं तो इसकी डक्ट काट दी जाती है। देखते हैं ना जो बच्चे होते हैं क्लिप लगी होती है नाम से, तो वो ये इसीलिए होता है क्योंकि ये डक्ट उनकी काट दी जाती है कि अब उससे काम ही नहीं रहा। ऐसी शेप में गर्भ के अंदर बच्चा रहता है। और सबसे मेन चीज ये होती है कि यहाँ प्लेसेंटा वही रूप धारण कर लेता है जिसके अंदर वो कंफर्टेबल फील करे। और ये आपको बता दिया कि फीटस से दिखना शुरू हो जाता है, जाइगोट से दिखना शुरू हो जाता है एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो जैसे ही बनेगा वैसे ही दिखना शुरू हो जाएगा। ये आपको काम पता चल गया? गद्दी जैसी होती है, तश्तरी होती है और काम यही करती है इसको सेव करने का। अब एक नेक्स्ट एक छोटा सा डायग्राम, ये अब देखो इसके अंदर एक तो इंसान का बच्चा है, दूसरा शीप यानी शीप भेड़ का बच्चा है, मछली, दूसरा जो आपका थर्ड है वो चिकन है, मुर्गी का बच्चा, फिर कछुए का बच्चा, बाकी सेकंड वाला का काम करी, जो लास्ट है वो फिश है, मछली। अब देखो सबसे ऊपर सबका सेम है, सबसे ऊपर आपका सबका सेम है। सबसे ऊपर देखो फिश एक जैसी लगती है और ये सारे एक साथ लाइन से, यानी कि जो भ्रूण की शुरुआती स्टेज होती है, वो सबकी सेम होती है। इंसान का बच्चा भी सेम लिखेगा, मुर्गी का बच्चा भी वैसा ही लिखेगा, ठीक है। सेकंड स्टेज में थोड़े थोड़े बदलाव आने लगते हैं, फिर भी देखो लगभग सेम ही है। सेकंड स्टेज में थोड़ा बहुत बदलाव है। थर्ड से पता चलने लग जाता है कि ये इंसान का बच्चा है कि भेड़ का बच्चा है, इंसान का बच्चा है कि जानवर का। ये थर्ड मतलब जैसे जैसे डेवलप होगा तो पता चलना शुरू होगा, लेकिन पहला और दूसरा आप देख लो सेम ही है। कुछ डिफरेंसेस आए हैं अब विकसित होने के, बाकी दिखते सेम है। पहला सबका सेम है,